पढ़ाई लिखाई से क्या होता है? गौतम बुद्ध के विचारों के अनुसार भूमिका। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि समझ के साथ जीना है। समझ तब आती है जब मनुष्य शिक्षित होता है, केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभवों से, विचारों से और सही दृष्टिकोण से। यही शिक्षा का असली अर्थ है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कभी विद्यालयी शिक्षा पर नहीं, बल्कि ज्ञान, समझ और जागृति बोध पर जोर दिया। वे कहते थे कि यदि मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर सही सोच विकसित कर ले, तो वही सबसे बड़ी शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ बुद्ध के अनुसार। गौतम बुद्ध के समय में शिक्षा शब्द आज की तरह डिग्रियों और प्रमाण पत्रों तक सीमित नहीं था। बुद्ध के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को स्वयं को समझने की शक्ति दे। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि जीवन को समझना, अपने कर्मों और विचारों का बोध करना है। वे कहते थे कि अशिक्षा से अंधकार फैलता है और शिक्षा से प्रकाश। यह प्रकाश केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंतर्मन का प्रकाश है। पढ़ाई लिखाई से होने वाले लाभ बुद्ध दृष्टिकोण से। एक, अज्ञानता का अंत। बुद्ध ने कहा, अंधकार अज्ञान से आता है और प्रकाश ज्ञान से। पढ़ाई लिखाई का सबसे पहला लाभ है कि यह अज्ञानता को मिटाती है। जब मनुष्य शिक्षित होता है तो वह भ्रम, अंधविश्वास और डर से मुक्त होता है। वह सवाल पूछना सीखता है, सत्य को खोजने की हिम्मत रखता है। यही बुद्ध का मार्ग है। प्रश्न करो, समझो और फिर स्वीकार करो। 2, बुद्धि और विवेक का विकास। शिक्षा मनुष्य को सोचने की शक्ति देती है। बुद्ध कहते थे कि बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना मूर्खता है। जैसे सुनार सोने को परखता है, काटकर, घिसकर, जलाकर, वैसे ही तुम भी मेरे शब्दों को परखो। यह शिक्षा की असली आत्मा है। विवेक का विकास। पढ़ाई से व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता आती है। वह सही गलत में भेद कर सकता है। 3, स्वयं को जानने की शक्ति। गौतम बुद्ध ने कहा, सारे संसार को जीतने से बड़ा कार्य है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। शिक्षा मनुष्य को आत्मबोध कराती है। जब व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के माध्यम से सोचता, प्रश्न करता और अनुभव करता है, तब वह अपने भीतर झांकना सीखता है। वह यह समझने लगता है कि दुख का सदाचार और करुणा का विकास। सच्ची शिक्षा का मतलब केवल बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण भी है। बुद्ध कहते थे, ज्ञान के बिना नैतिकता अधूरी है और नैतिकता के बिना ज्ञान विनाशक है। पढ़ाई हमें दूसरों के दुख को समझना सिखाती है, दूसरों के प्रति दया और करुणा विकसित करती है। जब मनुष्य समझता है कि हर प्राणी में वही चेतना है जो उसमें है, तब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यही सच्ची शिक्षा है। जीवन में संतुलन और शांति। पढ़ाई लिखाई से व्यक्ति अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना सीखता है। बुद्ध का मुख्य उपदेश था, मध्यम मार्ग अपनाओ, यानी अति से बचो। शिक्षा हमें सिखाती है कि कैसे संतुलन बनाए, न अधिक आसक्ति, न अधिक द्वेष। जब मन स्थिर होता है, तब जीवन में शांति आती है। गौतम बुद्ध और शिक्षा का व्यावहारिक रूप। गौतम बुद्ध स्वयं शिक्षकों के शिक्षक माने जाते हैं। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से हजारों लोगों को अंधविश्वास से मुक्त किया। उनके संघ भिक्षु समुदाय में शिक्षा का मुख्य आधार था। 1, ध्यान, मेडिटेशन, आत्मज्ञान के लिए। 2, संवाद, डिस्कशन, समझ बढ़ाने के लिए। 3, अनुभव, एक्सपीरियंस, सत्य को स्वयं जानने के लिए। वे कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति 1000 ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन अपने जीवन में उन बातों को लागू न करे, तो वह शिक्षित नहीं कहलाता। किताबें पढ़ने से नहीं, उनके अर्थ को जीने से ज्ञान मिलता है। आज के समय में बुद्ध के विचारों की आवश्यकता।
आज की दुनिया में शिक्षा का अर्थ अधिकतर नौकरी पाने तक सीमित हो गया है। हम पढ़ते तो हैं, लेकिन सोचते कम हैं। डिग्रियां तो हैं, पर मन की शांति नहीं। ऐसे समय में बुद्ध के विचार बहुत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा का असली उद्देश्य जीवन को सुंदर बनाना है, न कि केवल साधन जुटाना। अगर आज की शिक्षा प्रणाली में हम करुणा, सहनशीलता और आत्मज्ञान को शामिल करें तो समाज में हिंसा, नफरत और लोभ अपने आप कम हो जाएंगे। बुद्ध के अनुसार शिक्षा तभी सार्थक है जब वह मनुष्य को बेहतर बनाए, न कि केवल अधिक सक्षम। बुद्ध के कुछ प्रेरणादायक विचार शिक्षा से जुड़े। अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में जियो, यही सच्ची शिक्षा है। ज्ञान का आरंभ प्रश्न से होता है। दूसरों को सिखाने से वह मनुष्य सबसे अधिक शिक्षित है।